अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? ठीक है। काफ़ी दिनों से जी हमें काफ़ी सारे मैसेज आए हैं। उन्होंने बोला है कि विंटर के लिहाज से कोई बाइट बताएं जिससे हमें शिकार हो। तो हमने काफ़ी शिकार खेले और माशाल्लाह अच्छा शिकार हुआ है। तो हमने सोचा कि आपके साथ भी बाइट शेयर करें। आटे तो चले सब भाई शेयर कर रहे हैं, दिनों में काफ़ी भाई हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम आपको कोई स्पेशल चीज़ शेयर करें आपके साथ। जैसे कि एक स्पेशल केमिकल है जो कि मंगला में बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त। तो इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं आज, ठीक है। तो पहले मैं चीज़ें जो आपको बताऊंगा आप वो नोट कर लें। सबसे पहले आपको चाहिए बादाम की खल, ठीक है। मैं आपको ये बना रहे हैं हम थोड़ा सा, लेकिन आपको जिस तरह मैं बताऊंगा ना, फॉर एग्जांपल समझ लिए कि ये बादाम की खल है, ठीक है। ये 1 कप लेना आपने, ठीक है, क्योंकि हमें तो अंदाज़ा है मुट्ठों से, लेकिन आप ये है कि आप अपने तरीके से जिस तरह भी करें तो आप कर ले मैनेज, ठीक है। बादाम की खल 1 कप होगी, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए वाइट तिल, ठीक है। वाइट तिल होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। ये भी आपने कम से कम 1 कप लेना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें ले लेनी है आपने। इसके बाद आपने सेम ये जो 2 मिकदारें हैं, जैसे बादाम की खल और तिल की खल, ठीक है, सेम इसके बराबर आपने शक्कर लेनी है, ठीक है। जैसा कि वो 1 मुट्ठी और ये 2 मुट्ठी, ठीक है। अगर आप शक्कर को छान लें या इसको किसी चीज़ से ब्रीक कर लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें होगी, जिसमें 1 कप हो गया आपका सफ़ेद तिल की खल, 1 कप हो गया बादाम की खल और 2 कप शक्कर, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ हम आपको ऐड करवा रहे हैं वो है सूखा दूध, ठीक है। कई लोग इसको अपना नीडो है वो ले लें आप एवरीडे, ठीक है। जो अच्छी क्वालिटी का वो ले लें आप, ठीक है। ये देख लें, ये समझ लें कि इतना मैं डालने लगा हूँ कि 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच, ठीक है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है। इसके बाद सेम सूजी होती है, ठीक है। सूजी सूजी भी आपने उतनी ही लेनी है जितना आपने दूध लिया है, जैसा कि 1 चम्मच, ठीक है। ज़्यादा ये चीज़ें नहीं लेनी, ठीक है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इतना टाइम आप लगा सकते हैं इसको मिक्स करने में, आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। ये सर्दी के लिए बहुत अच्छी बाइट है। जो भाई ठंड के मौसम में शिकार करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये एक किस्म की हो चुकी है मिक्स, ठीक है। अब हम इसमें हल्का थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठीक है। पहले बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना आपने, इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करोगे तो ये मैनेज नहीं होगी आपसे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे तो ये आस्ता से जज़ब होती जाएगी। जैसा कि बादाम की खाल और तिल की खाल में खासियत है ये कि पानी को जज़ब करती हैं ये, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा लगेगा जैसे पानी है ही नहीं है इसमें। उसके बाद शक्कर भी अपना पानी छोड़ती है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से पहले थोड़ा सा पानी डालें और इसको आपस में मिक्स करें। जब भी मिक्स करेंगे कम से कम आपने इसको 3 से 4 मिनट में ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा मिक्स करना है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इस चीज़ की। आप जब बनाएंगे तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। उसके बाद पहले मिक्स करें, उसके बाद फिर और पानी ऐड करें इसमें, ठीक है। इसको मोस्टली मंगला के लोग बोलते हैं केमिकल, ठीक है। होता तो बेसिकली ये भी आटा ही है, लेकिन कई लोग बस नाम से, आपको पता है, कुछ भी नाम बाइट को दे देते हैं। स्पेशली हमने इसको बोला हुआ है कि बादाम की खल का केमिकल, ठीक है। ये ब्राउन कलर का बनता है और जब पानी में जाता है तो ये लाइट सा पिंक कलर हो जाता है, ठीक है, पानी में। और ये जो दूध हमने ऐड किया वो स्पेशली इसलिए कि दूध की बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन होती है पानी में। देखें आप, जब इस तरह का हो जाएगा तो फिर आपने इसको सही ऐसे कलाइयों से नहीं इसको रगड़ना है। किसी भी बर्तन में आप ले लें, खुला बर्तन ले तो ज़्यादा बेहतर है। इसको आपने रगड़ाई करना है, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट आपने इसको रगड़ाई करना है। ये आप इसमें देख रहे हैं चिपचिपाहट, ये बिल्कुल ख़त्म होगी, एक टाइम आएगा, ठीक है। जितना हो सकता है आपने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ इसी को मैनेज करना है।
ये आस्ता आस्ता बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा, लेकिन ये है कि जो जो ये शक्कर अपना पानी छोड़ती रहेगी ये मज़ीद बेहतर होता जाएगा। हमारा चैनल है मुगल फिशिंग टैकल के नाम से, तो कोई भी चीज़ पूछनी हो किसी भाई को, हमारा नंबर वहाँ पे मेंशन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपको प्रॉपर इसका रिप्लाई करेंगे। क्योंकि मोस्टली बंदों को समझ नहीं आती, तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी जो चीज़ें इसमें डाली है वो भी हम तरतीब वाइज लिख लेंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि कई बंदे हाथ से छोड़ देते हैं और कई चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। तो जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ भी पूरी आएगी। मोस्टली बंदे नहीं देखते और बाद में कहते हैं भाई रिजल्ट नहीं मिला, पर हम भी कहते हैं यार कि देखें अगर आप पूरी चीज़ ही नहीं देख रहे, सिर्फ चीज़ें मिक्स करके बना लें तो फिर वो चीज़ नहीं रहती, ठीक है। अब ये देख लें, ये मोस्टली रॉड के लिए अगर आपने यूज़ करना है तो जितना ये ढीला होगा उतना अच्छा है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई है मुकम्मल तैयार, ठीक है। अब इसमें हम स्पेशल जो चीज़ ऐड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यह है सुपर फाइन आटा जो हर मार्केट में आम मिल जाता है, जिससे नान बनता है, ठीक है। कई लोग दूसरा सुपर फाइन ले लेते हैं जो एक रोटी बनती है, वो नहीं लेना, ठीक है। ये दानेदार होता है, इसको बोलते हैं सुपर फाइन आटा, ठीक है। ये किसी भी नान की शॉप से या नॉर्मल ग्रोसरी की शॉप से आपको मिल जाएगा। ये अब आपने इतना डालना है, ठीक है, कि ये मैनेज हो जाए आटा, समझ गए आप मेरी बात। ये नहीं कि ज़्यादा डाल दें तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये देखें मैंने इसको सिर्फ टाइट करने के लिए यूज़ करूँ, मिक्स करके फिर आपने इसको रगड़ा लगाना है। पहले बिल्कुल इसी तरह बनाना आपने, ठीक है। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। ये देख रहे हैं आप, इसमें काफ़ी ज़्यादा ना ज़बरदस्त चीज़ बन गई है ये अब, ठीक है। रॉड के लिए जो बंदे खेलते हैं उनके लिए तो बहुत नरम है, ठीक है। और मज़े की बात, इस केमिकल को आप कम अज़ कम ज़्यादा नहीं ना तो 3-4 हफ्ते तक, समझ लें 1 महीने तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये ख़राब हो सके, ठीक है। मोस्टली अगर आपने रखना है तो आप फ्रिज में रख लें, फ्रिज में रखें, उसके बाद जब आपने यूज़ करना हो तो जिस जगह पे आपने खेलना है उस पानी से लें, थोड़ा सा पानी लें, इसको भिगो के दोबारा से थोड़ी सी रगड़ाई करें इसकी, तो ये दोबारा से इस्तेमाल के काबिल हो जाता है, ठीक है। बादाम की और तिल की खालन ये ख़राब नहीं होती, सबसे अच्छी बात इसकी ये है। कोई आटा होगा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो ये चीज़ ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अब हम आपको इसको लगाने का तरीका भी बताते हैं, ये किस तरह आपने यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पौधा है, ठीक है, 6 हुक्स वाला, ठीक है। मोस्टली लोग है कि कुछ गोलियां यूज़ करते हैं, कुछ गुच्छा यूज़ करते हैं। चले हम आपको बताते हैं, पास लाएं जी, हम भाई को समझाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है 6 हुक्स वाला रिग लेना आपने, इस तरह आराम से इसको मिडिल में रखें ऐसे, ठीक है। मैं फिर भाइयों से बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये ढीला हो है तो समझ लें कि ये रॉड का, ठीक है। अगर आपने लम डोर पे खेलना है तो इसमें थोड़ा सा सुपर फाइन आटा और ऐड कर लें, ठीक है। इसी तरह आपने तरतीब वाइज ये हुक्स हैं जो ये इसको लगानी है 6 की 6, ठीक है। और आपने इसको आराम सुकून से इस तरह बिल्कुल ये मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा नहीं बनाना कि मैनेज ना हो सके आपसे, ठीक है। इस तरह इसको मिक्स कर लें ऐसे, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आपने इसको अच्छे से बनाना है। कोशिश करें कि जो साइड होती है ना, ऐसे ये देख लें, ये पास से मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुंडियाँ सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्दी में बहुत कम मच्छी बाइट लेती है, और जो लेगी वो कम अज़ कम आएगी इसकी ट्रैक्शन पे तो फ़ौरन हुक हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें, ये बन गया जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त है, ठीक है। तो अब आप ये यूज़ करें, ठीक है। जिसको ना समझ आए तो वो पूछ सकता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।